एक औरत ने यूं ही जमीन से एक बुझा हुआ सिगरेट का टुकड़ा उठाया, उस पर फूंक मारी और फिर से जला लिया। बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधे सीवर में फेंक दिया और मुड़कर देखे बिना वहां से निकल गई। अगले ही पल धमाका हो गया। इत्तेफाक से उसी वक्त एक छोटा बच्चा वहां से गुजर रहा था। वो बुरी तरह घायल हो गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सौतेली माँ को खबर मिली तो वह दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के दिमाग में ब्लीडिंग है और तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन सीनियर सर्जन डॉ नरेंद्र उस दिन छुट्टी पर थे और उस स्तर का ऑपरेशन वही कर सकते थे। औरत ने तुरंत कहा कि नरेंद्र उसके पति हैं और वो बच्चे के सगे पिता है। वो फौरन उन्हें कॉल करने लगी। लेकिन इस बीच नरेंद्र किसी और औरत के साथ छुट्टियों पर था, दरअसल उसी औरत के साथ जिससे उसका बेटा हुआ था। जब पत्नी का फोन आया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, अभी छुट्टी पर हूँ, थोड़ा पर्सनल स्पेस दे सकती हो क्या? पत्नी ने कहा, हमारा बेटा आईसीयू में है। वो बोला, तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उसे अब तक ये नहीं पता था कि अस्पताल में भर्ती बच्चा उसी औरत से उसका अपना बेटा था। दूसरी ओर वो औरत और नरेंद्र अभी भी डिज्नीलैंड ट्रिप के सपने देख रहे थे, जबकि उनका बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। क्योंकि डॉ नरेंद्र नहीं आ सके, ड्यूटी डॉक्टर ने रिस्क लेकर सर्जरी शुरू कर दी। माँ बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, 18,000 रुपए खर्च हुआ फैमिली टूर पैकेज पर। साथ ही पति की प्रोफाइल पर एक पोस्ट दिखी, किसी औरत के लिए महंगा गिफ्ट। वो पूरी तरह टूट गई। मेरा बच्चा मर रहा है और ये लोग मेरे ही पैसे से मौज कर रहे हैं। गुस्से में उसने कार्ड ब्लॉक कर दिया। जब नरेंद्र ने देखा कि कार्ड ब्लॉक हो गया है तो भड़क उठा। उसने पत्नी को कॉल किया, सुनो रश्मि, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा बेटा मरा है, मैंने थोड़ी मारा है, कार्ड अनब्लॉक करो। पत्नी बोली, तुम बार बार तुम्हारा बेटा बोलते हो, जबकि हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रहा बच्चा छोटू है। नरेंद्र बोला, आज सुबह तो मैं अपने बेटे को खुद स्कूल छोड़कर आया था, तुम मुझे फंसा रही हो ताकि मैं तुम्हारे बेटे को बचाने हॉस्पिटल आ जाऊं। साथ खड़ी दूसरी औरत सिमी बोली, देखा कितना नीच है, हमारे बेटे के लिए ये ऐसी बातें कर रहा है। तभी हॉस्पिटल से फोन आया, आपकी माँ जो पार्किंग में घायल हुई थी अब होश में है। दरअसल वो औरत जिसने सिगरेट सीवर में फेंकी थी वही सिमी की माँ निकली। नरेंद्र ये सुनकर तुरंत अस्पताल भागा, लेकिन तब तक ऑपरेशन खत्म हो चुका था और बच्चा नहीं बच पाया। डॉक्टर ने कहा, अगर नरेंद्र यहाँ होते तो शायद बच्चा बच जाता। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर नरेंद्र को लगा कि उसकी बीवी का बेटा मरा है। सिमी तो उल्टा खुशी मना रही थी। वो दोनों अस्पताल से निकलने लगे। माँ डॉक्टर से आखिरी बार बच्चे को देखने की गुजारिश करती है। ऑपरेशन थिएटर में जाते ही उसे वो सारे पल याद आने लगे। कितनी खुशियां थी। वो भले उसका अपना बेटा न था, पर इतने सालों में उसने उसे अपना मान लिया था। तभी पुलिस आ गई। उन्होंने बताया कि धमाके के जिम्मेदार शख्स को पहचान लिया गया है और फिलहाल वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। माँ पुलिस के साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा नरेंद्र और सिमी वहीं खड़े हैं। उसके पति ने उसके बेटे की जान बचाने की बजाय सिमी की माँ को बचाने में दिलचस्पी दिखाई। माँ का गुस्सा फूट पड़ा। जिसने ये सब किया वो है सुनीता देवी, यानी सिमी की माँ। सिमी बोली, रश्मि तुम शांत रहो। रश्मि चिल्लाई, मेरा बच्चा वो इतना छोटा था, चला गया। लेकिन नरेंद्र ने उसे डांट दिया, मर गया तो मर गया, छोटू को अपना बेटा मान लो, सब ठीक हो जाएगा। सिमी तो जैसे आग में घी डाल रही थी। उसने एक पेपर निकाला, ये माफीनामा साइन कर दो तो माँ जेल नहीं जाएगी। रश्मि का दिल टूट चुका था। उसने देखा और कहा, मरने वाला बच्चा छोटू ही था, तुम्हारा और सिमी का बेटा। नरेंद्र चुप हो गया, फिर भी बोला, असंभव है, मेरा बेटा तो एयर शो देखने गया था, उसे कुछ नहीं हो सकता। सिमी ने उसकी ओर देखा।